आप सबको जन्म से कि अभी हमने पिछले दिनों में हमारा यीशु मसीह का क्या मनाया, जन्मदिन मनाया। हालेलुया। बाइबल हमें बताता है एक पहली व्यक्ति, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर होकर किस रूप में आया, मानव रूप में। पहला व्यक्ति है जिसका जन्म मरने के लिए हुआ था। किसके लिए? हम सबका जन्म किस लिए होता है? जीवन जीने के लिए, दुनिया में कुछ करने के लिए, दुनिया में घूमने फिरने के लिए। पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था मरने के लिए, उसका जन्म हुआ था। किस लिए जन्म हुआ था? इसलिए उसका जन्म ही हुआ था मरने के लिए। उसका जन्म जीवन जीने के लिए, मरने के लिए। किसके लिए? मनुष्य जाति पापी लोग के लिए मरने के लिए जन्म हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह किसको बचाने आया था? पापियों को बचाने आया था। हालेलुया। यीशु मसीह किसको मारने आया था? इंसान के अंदर जो पाप है उसे मारने आया था, न कि इंसान को। शैतान इंसान को मारता है, पर परमेश्वर यीशु मसीह इंसान के अंदर पाप को मारता है। हालेलुया। बाइबल हमें यही बताता है। परमेश्वर किसे मारता है? इंसान के अंदर पाप उसे मारता है, ना कि पापियों को। रामायण किताब कहते हैं मैं पापियों को मारने हूँ पर धर्मियों को बचाने हूँ, कहते हैं। पर हमारा यीशु मसीह, मैं इंसान जो पापी है उसके अंदर पाप को मारने हूँ और सबको कहाँ ले जाना है? धर्म, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए आए। हालेलुया। वचन को नाम दे। हालेलुया। आज हम जानेंगे यीशु मसीह का आने का मुख्य कारण क्या था। हम सब जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या था? मनुष्य जाति को पिता से क्या कराना? मेल कराना। और वो एक लक्ष्य के साथ आया था। हालेलुया। वो लक्ष्य के साथ आया था, कुछ लक्ष्य लेकर दुनिया में आया था। हमारा क्या लक्ष्य है? हम इस दुनिया में प्रभु के लिए क्या करने के लिए आए हैं? हालेलुया। वो लक्ष्य लेकर जगत में आया था। वो लक्ष्य क्या था? पिता की इच्छा को पूरा करना, मनुष्य जाति के लिए मरना। हालेलुया। जब यीशु मसीह काना नगर में गया था शादी में, उसके माता ने उसे क्या कहा? दाखरस खत्म हो गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया। वो जानता था कि पिता ने मुझे उस लक्ष्य के साथ मुझे दुनिया में भेजा है, उसे पूरा करना है। हम यीशु मसीह जानते हैं कि हम यीशु मसीह में अपने लक्ष्य रखे हैं कि यीशु मसीह में क्या करना है, कैसे चलना है। हालेलुया। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने लक्ष्य को जाते हैं, कुछ सोच के जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है तो वो करना है, हम उस गांव जाएंगे तो ऐसे करना है। तो लक्ष्य है हमारा। पर हमारा मसीह में लक्ष्य है कि नहीं? जैसे यीशु मसीह लक्ष्य रखा था। क्या लक्ष्य? कि पिता को इच्छा को पूरा करना। वो लक्ष्य लेकर जगत में आया था और पापियों के लिए मरना। वो इसका क्या था? लक्ष्य था। लोगों को सुसमाचार सुनाना, बीमारों को चंगा करना, वो क्या था? वो लक्ष्य लेकर आया था। पर हमारा लक्ष्य है कि नहीं? हालेलुया। हम प्रभु में कैसा लक्ष्य रखे हैं? हम कैसे इरादा रखते हैं प्रभु चलने का? इसे ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। हमारा प्रभु में हमारा पहला लक्ष्य क्या है, ऐसे जानना जरूरी है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारा प्रभु पहला लक्ष्य क्या है? आप भी बता सकते हैं। जैसे यीशु मसीह का लक्ष्य था पिता की इच्छा को पूरा करना, तो हमारा वो तो अपनी इच्छा पूरा, वो तो प्रभु का लक्ष्य जो उसने पिता से किया था उसे पूरा करके चला गया था। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हालेलुया। हमारा लक्ष्य, प्रभु पहला लक्ष्य क्या है? आप बता सकते हैं कुछ? पहला लक्ष्य क्या है प्रभु में हमारा? हमारा लक्ष्य आगे होकर चलना, उसके जैसा बनना। हमारा लक्ष्य पहले क्या है? मैं यीशु मसीह समान बनना। जैसे क्या, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। ये हमारा क्या पहला लक्ष्य है? उसके पिता की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। हर दिन हम यीशु मसीह की तरह बने। हम नया साल में अपने लक्ष्य के साथ लिए ठाने के अब हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के समान बनना, यीशु मसीह के जैसे करना, यीशु मसीह की तरह बनना। हालेलुया। ये हमारा लक्ष्य के साथ हम 2026 को प्रभु के साथ शुरुआत करें। अगर हमने लक्ष्य नहीं बनाया तो लक्ष्य बनाए 2026 में और प्रभु के लिए जीवन जिए, खुशी के लिए जीवन जिए। हालेलुया। हम लक्ष्य बनाए 2026 में।
वचन में जाते हैं। यूहन्ना में लिखा है 4 अध्याय में 4 के 39 में लिखा है, 48 यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद में लिखा है, अड़तालीस 38 मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। 4:38 पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना सुसमाचार। मैं नहीं, नहीं अरे 6 अध्याय है और 6 अध्याय। अरे कौन सा था? अरे हाँ 6 अध्याय 6 के 38 सॉरी गलती। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। इसका इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा है, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। और आज हम पिता को जान गए हैं तो हम किसकी इच्छा पूरा करें? पिता की इच्छा को पूरा करें। तो हम अपने जीवन से जाते कि हम किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? पिता की, कि संसार की, कि दूसरे की, कि लोग की, कि अपने घर वालों की। हालेलुया। हमें हर दिन पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बताता है कि यीशु मसीह एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आया था, लक्ष्य के साथ आया था, पिता की इच्छा को पूरा करने स्वर्ग से उतरा था। आज हम पिता को जान गए, स्वर्ग नरक के बारे में सब जानते हैं। क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? इसे हमें जानना जरूरी है। क्या प्रतिदिन हमारे जीवन से परमेश्वर खुश हो रहा है कि नहीं? क्या हमारे जीवन में आज भी अंधकार है, आज भी बुराई थोड़ी है? इसे जानना जरूरी है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है यीशु मसीह में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन था और जीवन हमारा क्या था? ज्योति था। क्या हम ज्योति में हर दिन चल रहे हैं? क्या आज भी हमारे अंदर अंधकार है? क्या हमारे अंदर बुराई है? इसे जानना जरूरी है। हालेलुया। हम हर दिन अपने घर में आईना को देखते हैं, आईना में हर दिन अपने चेहरे को देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो हम उसे ठीक करते हैं। वैसे ही हर दिन हम वचन में अपना जीवन को देखें, हमारा जीवन में कुछ गलती है उसे जरूर। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुम्हारा गलती है तो उसे क्या छोड़ो कर परमेश्वर। हम हर दिन देखते, आईना में हर दिन अपने चेहरे को देखते हैं। उसी प्रकार हम बाइबल में देखें कि इसमें हमारा कौन सा गलती है, इसके अनुसार हमारे जीवन में कौन सा कमी है, घटी है, उसे जरूर देखें। परमेश्वर ही चाहता है कि हम हर दिन अपने जीवन को जांचे, क्या हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में है कि उसकी इच्छा को पूरी कर रहा है कि नहीं। यीशु मसीह हर दिन पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए जाता था। रात के समय, दिन से हर समय उसके साथ जुड़ा रहता था, उसकी इच्छा को पूरा करता था। आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको जांचना है। हालेलुया। हम प्रत्येक व्यक्ति जाने कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। नहीं जाने तो बात अलग है। अब पिता को जान गए हैं। हालेलुया। अब जब हम पिता को जान गए तो हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें, यीशु मसीह के समान बने। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अपने समान बनने के लिए एक लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य लेकर आया था पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, और हमें लक्ष्य दिया मेरे समान बनो। हालेलुया।
उसने नहीं कहा कि संसार के समान बनो, दुनिया के समान बनो, मेरे समान बनो। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो। हालेलुया, पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। हालेलुया, एक बात, सारे चाल पवित्र ना हो, हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के लायक है कि नहीं? हर दिन में जांचने की जरूरत है, जांचते हुए अपने जीवन में गलती उसे छोड़ने की जरूरत है। और जितना हो सके हम गलती को छोड़े। शैतान चाहता है कि हम गलती पे गलती करें, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस गलती से निकले। हम गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर के पास जाए, कि परमेश्वर हमें अपने लहू से धोता है। हालेलुया, वो हर दिन हमें अपने पास बुलाता है, इस संसार से निकलो। इस संसार हमारा नहीं है, मैं तुझे संसार में से चुन लिया है। संसार अपनों से प्रेम रखता है और यीशु से हमसे प्रेम रखता है। वो हमें हर दिन अपने पास बुलाता है और हम कई बार नहीं जा पाते। संसार की चिंता, संसार जो हमें दबाता है। और यीशु मसीह किसी के बातों पर ध्यान नहीं देता था। लोग उसे कई तरह के बात बोलता था, पर वो पिता की इच्छा को पूरा करता था। हमें भी लोग कई प्रकार ताना मारते, कई प्रकार के बात बोलते, हम कई बार पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। तो शैतान मनुष्य के बातों पर मन लगाता है और वही बात को हमारे अंदर डालता है। हालेलुया, और वो किसी के बातों पर ध्यान नहीं देता। वो केवल पिता की इच्छा को पूरा करने स्वर्ग से आया था, वो इच्छा को पूरा करके यहाँ स्वर्ग चला गया और वो फिर आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया, तो फिर अपने पिता की इच्छा पूरा करने फिर आएगा एक बार। वो क्या कर, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो जी उठा है और एक इच्छा बाकी है पिता का। कौन सा? अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने को। वो इच्छा बाकी है, उसे भी इसी एक दिन पूरा करेगा। हालेलुया, संसार झूठा, लोग झूठा, पर ये बाइबल सत्य है और ये वचन एक दिन सबके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, सब टल जाएगी, पर परमेश्वर का एक ही वचन नहीं चलेगा, वो पूरा होगा। इस वजह से कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, अपने जीवन को सही कर लो, मेरा आगमन निकट है। वो आएगा ही आएगा। वचन झूठ नहीं बोलता, दुनिया झूठ बोलता, संसार झूठ बोलता, मतलब पास्टर भी झूठ बोलता है, हम भी बोल सकते हैं झूठ, पर वचन कभी झूठ नहीं बोलता। ये सत्य है, इसके हर एक बात पूरा होगा। हालेलुया, पूरा होगा ही होगा। वचन में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा तो टिकेगा, यहाँ नहीं टिकेगा तो स्वर्ग में टिकेगा, और जरूर टिकेगा। वचन पूरा होगा इसी मसीह। हालेलुया, आज हमें लक्ष्य बनाने की जरूरत, लक्ष्य पूरा करने की जरूरत है। क्या हम हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, यीशु मसीह का समान बनते हैं? इसे जानना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो जानने की जरूरत है, क्योंकि दानियल कहता है जो अपने परमेश्वर यहोवा को जानते बड़े सामर्थी होते हैं। हालेलुया, मानते हो नहीं, जानते हो सामर्थी होते कहते। हालेलुया, हमें भी दानियल समान परमेश्वर को जानना है और हर दिन सामर्थी होना है। हालेलुया, मानने वाले तो करोड़ों हैं, और जानने वाले कितने हैं उसे जानेगा। क्या मानने वाले हैं कि परमेश्वर को जानने वाले? हमें जैसे परमेश्वर को जानना चाहिए वैसे नहीं जान पाए, जैसे उसके वचन के वेद को जानना चाहिए वैसे नहीं जान पाए, पर ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और एक दिन पूरा होगा। और जो परमेश्वर ने वचन में हमारी प्रतिज्ञा जो भी किया वो सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम विश्वास से बने रहे, उस पर भरोसा रखे, उसके साथ साथ चले, वो एक दिन हमारे जीवन सब कुछ पूरा करेगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सब चीज हमें देने देगा परमेश्वर। अगर हम उसके साथ बने, मांगने से पहले देगा। हालेलुया, हम सोचेंगे वो दे देगा अगर हम उसकी इच्छा में बने रहेंगे तो। हालेलुया, वो चाहता है कि तुम मेरी इच्छा में चलो, पिता की इच्छा को पूरा करो। ईश्वर कहते हैं मैंने अपना सब काम को फिनिश कर दिया, पूरा कर दिया। अब हमारी बात, हम उसके काम को क्या करें? पूरा करें, छोड़ तक प्रभु के वचन को लेकर जाए। हालेलुया, लेकर नहीं जा सकता तो जीवन को सही कर, अपने जीवन से प्रचार करें। अगर हम जीवन से प्रचार नहीं कर सकते, मुंह से भी प्रचार नहीं कर सकते। इसमें क्या मैं तुम्हें अपना पत्र भी कहा है, तुम लोग कर पढ़े। हालेलुया, हम लोग पढ़े कि मसीह में जाने का इसका जीवन ऐसा बदल, और खुद कुछ आगे कैसे इतना बदल गए। हालेलुया, हम क्या पिता की इच्छा को पूरा करें, जो वचन में लिखा उसे पूरा करें। हालेलुया, परमेश्वर ही चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें। हालेलुया, हम हर दिन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, परमेश्वर ही चाहते हैं।
उम्मीद करते कि तुम हर दिन मेरे समान बनो। हालेलुया। हर दिन मेरे समान बनो। वचन हमारे हाथ में है, तो वचन को हम पढ़ते हैं तो वो जो लिखा उस पर चलने की कोशिश करें। कई बार हम चूक जाते हैं। हालेलुया। और हम हर दिन चले, अगर हमारे जीवन में गलती है तो परमेश्वर को बताए और छोड़े भी। हम हर दिन परमेश्वर को बताए, एक दिन परमेश्वर सहायता मदद जरूर करें। हम कई बार प्रार्थना करते हैं पर छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं तुम मांगते रहो, एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। हम मांगना कभी नहीं छोड़े, हमारे जीवन में गलती से बताना कभी नहीं छोड़े, बताते जा। एक दिन हमें स्वीकार करेगा। हालेलुया। उसने हमें स्वीकार कर लिया है और हमें छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान तो आराम से पाप करते आया है और वो चाहता है कि सब विश्वासी भी पाप करें, लेकिन हम बार बार पाप करते रहे। हालेलुया। हम बार बार पाप करते रहे। यीशु मसीह तो पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है।